अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। आई कैन गारंटी दैट ये चीज़ें आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कार है, पोर्श 911। इसका टॉप स्पेक अराउंड 3.5 करोड़ का जाता है। इवन इफ यू डू एवरीथिंग राइट, ऑल थ्रू स्कूल, ऑल थ्रू कॉलेज, बेस्ट मार्क्स लाओ, इंटर्नशिप्स करो, एंड एट द एज ऑफ 25 एक 2 lakhs अ मंथ की जॉब पकड़ लो। अज्यूमिंग दैट तुम उस पूरे अमाउंट को बैंक में उठा के डिपॉजिट करते हो, नो स्पेंडिंग, नथिंग एट ऑल, it will still take you 15 years to be able to buy yourself one of these cars. अब जो मैं आपको नंबर बोलूंगा उससे आपके होश उड़ जाएंगे। द एवरेज इंडियन सैलरी इज 32,000 अ मंथ। और इस सैलरी से अगेन नो स्पेंडिंग, नथिंग एट ऑल, उस पूरे अमाउंट को तुम बैंक में डिपॉजिट करते हो, इट विल टेक यू 91 fucking years to be able to buy yourself one of these cars. Last year alone, they have sold 900 of these in India and 50,000 of these worldwide. There are people who earn more in a day than anyone you know makes in a year. Imagine this: you study for over a decade, sacrifice on your youth, taken massive student loans just to earn less than a college dropout who just figured out on Instagram or YouTube. Or maybe a small business owner. Sounds unfair, right? But this is the reality of a first generation doctor in India. वी ऑल नो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की ट्यूशन फीस होती है 50 lakhs to 1 crore. और थ्रू पीजी, देन आफ्टर एमबीबीएस, थ्रू पीजी एंड स्पेशलाइजेशन, देर आर मोर ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंस। इस टाइम में भी हम लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिलीज पे। मैं अगर आपको एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल्स बताऊं तो घंटों बीत जाएंगे लेकिन स्ट्रगल्स खत्म नहीं होंगे। वी ऑल मेडिकोज आर स्लिप डिप्राइव्ड। उसके बाद जब जैसे तैसे हम एमबीबीएस निकाल लेते हैं, उसके बाद आता है इंटर्नशिप। इसमें हमें स्टाइपेंड मिलता है, बस नाम का स्टाइपेंड होता है वो। मतलब इतना कम पे करते हैं वो, और इतना वर्कलोड होता है, लिटरली आप देख के हैरान हो जाओगे कि एक इंटर्न कितना काम करता है। फिर आती है रेसिडेंसी। जैसे आपका पीजी में नंबर लगता है, उसके बाद आपको इनिशियली बहुत कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू द वर्कलोड दैट यू विल फेस इन योर रेसिडेंसी। लाइक 60,000 to 1 lakh सैलरीज होती है। हम मान लेते हैं कि 1 लाख। 1 लाख, आर यू सीरियस? आफ्टर 8 to 10 years ऑफ स्ट्रगल, 1 लाख, इज इट रियली वर्थ इट? आपको पता होगा कि एक इन्फ्लुएंसर जिसके लाइक 50,000 और 60,000, 1 लाख फॉलोअर्स है, वो एक स्टोरी डालने के 1 लाख रुपीज लेता है आज की डेट में। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। Everyone knows the struggles of a junior resident in our college. All the residents are sleep deprived. उनकी 24 to 36 आवर्स की शिफ्ट्स होती है, और फिर उनको बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। मतलब स्टूडेंट्स को हैंडल करना, सब बैचेस को हैंडल करना, और फिर क्लिनिकली भी देखना, पेशेंट्स को भी देखना, एवरीथिंग। वहाँ पे भी उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नाम की चीज़ हासिल नहीं होती है। फिर पीजी के बाद आपको स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ता है। इवन अ स्पेशलिस्ट टेक ईयर्स टू सी गुड फाइनेंशियल रिटर्न्स। अगर पप्पा का हॉस्पिटल है, पूरा सेटअप है, तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर अगर आप हो तो आपके लिए स्ट्रगल्स बहुत सारे आएंगे, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी। द सोसाइटी स्टिल सीज अ मेडिसिन एज अ नोबल प्रोफेशन, ignoring the financial struggles. पेरेंट्स ऑफन फोर्स देयर किड्स टू टेक मेडिसिन, और उनको ये पता नहीं होता है कि उसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल कितना है, स्पेशली एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलता हूँ, अगर फाइनेंशियल सक्सेस आपका प्राइमरी गोल है तो मेडिसिन इज वन ऑफ द स्लोवेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स। और अगर पैशन, स्टेबिलिटी आपको मैटर करती है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन डोंट इवन वॉच दिस वीडियो। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपको प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज एमबीबीएस सिलेबस फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है मेडिकल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा लैकिंग है, और इसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते एज अ मेडिकल स्टूडेंट। स्टार्ट लर्निंग अबाउट फाइनेंस, स्टार्ट लर्निंग अबाउट बिजनेस। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। डॉक्टर नरेश त्रिहान is one of the most famous and more richest doctor in India.
डॉक्टर नरेश त्रिहान। ठीक है, वो एक कार्डियो सर्जन है और उनकी एक कंपनी है मेदांता, मतलब ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड करके एक कंपनी है। वो मेदांता हॉस्पिटल्स के नाम से जानी जाती है। तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मतलब 1 लाख सर्जरीज की है अब तक उनके करियर में विथ 97% ऑफ एक्यूरेसी। एंड स्टिल उन्होंने ना उनकी 90% वेल्थ अबाउट द एज ऑफ 60, मतलब लास्ट 10 years में जनरेट की है। तो वो वेल्थ तब जनरेट हुई जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट कर दी, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड कर। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस, और ये हमको समझना पड़ेगा। Invest early, don't depend only on salary. Learn about passive income, side hustle, create multiple sources of income. Think beyond clinical practice. Digital health, telemedicine, medical content creation, consulting, health startups, YouTube content creation. Doctors can also be influencers. You know that. Passion is great, but financial security matters. Make informed choices. Don't just follow societal expectations. जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट की स्टोरी अलग होती है। जैसे कुछ लोगों के लिए उनके पापा ने ऑलरेडी सब सेटअप बना के रखा हुआ होता है, लेकिन एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होगी नहीं। आपके लिए पूरी स्टोरी अलग होगी। तो आपके हिसाब से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। सो इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर और थिंकिंग ऑफ बिकमिंग वन, तो ये एक क्वेश्चन आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए। इज द रिस्पेक्ट वर्थ फाइनेंशियल स्ट्रगल? डोंट लेट दैट रिस्पेक्ट ट्रैप फूल यू।